ओनली जी के यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ रेपो रेट। ठीक है, अभी हाल में ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, इसलिए टर्म चर्चा में है। तो जिन्हें भी नहीं पता ये रेपो रेट क्या है, आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ कि रेपो रेट होता क्या है। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि होता क्या है। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब बटन दबा दें और इस पीडीएफ का लिंक मेरे वेबसाइट www.sarkariwalebhaiya.com पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपन कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज़ रेट at which the central bank lends money to the banks। ठीक है, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द बैंक्स। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या होगा ये कि रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या है, कौन है सेंट्रल बैंक? हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, अपना धन किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को यानी कमर्शियल बैंकों को उधार देता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, इसका यूज भी देखेंगे आज हम लोग। इसका यूज क्या है, कैसे हम इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। चलिए, ये तो हो गया ऑफिशियल डेफिनेशन। ठीक है, तब ये देख ही रहे हैं तो अपन आज वो भी देख लेते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो ऐसा रेट जब सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, इंडिया की बात करें तो आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि मान लो कि एसबीआई से बोरो करती है मनी। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये अब देखिए, अब करते क्यों है ये, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं अपन? जस्ट सेकेंड, देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। वो तो हमने डेफिनेशन तो देख ही ली। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। मान लीजिए कि एक बैंक है एसबीआई। ठीक है, और ये है हमारा भारत का सेंट्रल बैंक, वो है आरबीआई। अब देखिए, ये रहा एसबीआई, ये रहा आरबीआई। अब एसबीआई को पैसे की ज़रूरत है। अब एसबीआई को पैसे हमसे तो लेने आएगा नहीं, वो नॉर्मल आदमी से। वो किसके पास जाएगा? हम लोग को ज़रूरत होती है पैसे की तो हम कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं बैंक के पास। तो एसबीआई का बैंक कौन सा है? एसबीआई के लिए बैंक है आरबीआई। ठीक है, तो वो गया आरबीआई के पास भाग के। अब आरबीआई ने क्या किया? उसे लोन दिया। ठीक है, ये उसको मान लो लोन दिया। अब जब भी अपन लोन लेते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है एक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब ये जो लोन एसबीआई ने आरबीआई से लिया है, उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। फिर से बताता हूँ मैं। इस बार मान लो कि एक्सिस बैंक है, इसको चाहिए लोन भाई, ये रहा आरबीआई। अब वो गया आरबीआई के पास एक्सिस बैंक कि भाई मुझे लोन दे दो। क्यों दे दो? मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे पैसे को कॉमन पीपल, हम आपके जैसे लोगों को लोन में देना है ताकि वो उससे इंटरेस्ट कमा सके। तो आरबीआई बोल गया ओके ले लो लोन। तो आरबीआई फिर क्या करेगा? आरबीआई बोलेगा ये लो पैसे, मुझे इंटरेस्ट रेट दे दो बस। जो ये इंटरेस्ट रेट होता है 4%, 5%, जो भी है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब क्या होगा? अब देखिए, अब ये क्या करेगा? जब हम लोन लेते हैं तो कुछ गिरवी रखते हैं ना, तो ये एक्सिस बैंक या फिर आरबीआई क्या गिरवी रखेगा? ये लोग गिरवी रखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेंगे किसके पास? ये रहा बैंक, ये रहा आरबीआई। तो
तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो इसके पास पड़ी हुई थी कागजात, उसने इसको दिए और उसके बदले में उसने इसको पैसे दिए। और जब ये रेपो रेट होता है तो फिर SBI बोलती है कि आप मुझे दे दो, मैं आपको गिरवी में अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास रख रहा हूँ, और जब 14 दिन या 15 दिन पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पर्टिकुलर रेट पे ख़रीद लूँगा, ठीक है, रीपरचेस कर लूँगा, रीपरचेस। तो क्या बन गया, रेपो रेट। अब इससे फ़ायदा क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो मान लो अब देखो क्या हुआ, ये रहा RBI, ये रहा SBI, ठीक है। अब RBI को ज़रूरत पड़ी पैसे की, ठीक है, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, इसके पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसके पास भी होगी ना, ये भी तो बैंक ही है भाई। तो ये क्या करेगा, अब ये RBI बोलेगा कि काम करो SBI भाई, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं आपको अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूँ। SBI बोलेगा ओके, इसने दे दिए पैसे इसको। अब RBI क्या करेगा, पहले रेपो रेट में ये SBI से इंटरेस्ट लेता था, लेकिन अब SBI क्या करेगा, उसने इसको लोन दिया RBI को कुछ टाइम के लिए, तो अब SBI इंटरेस्ट रेट कमाएगा, ठीक है। तो रिवर्स हो गया ना पहले सिचुएशन का, इसलिए तो किसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि पहले वाले में क्या था, रेपो रेट में पहले वाले में था कि आपको RBI से लोन लिया था SBI ने, उसको बोला था अपन ने रेपो रेट, उस इंटरेस्ट रेट को। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में है कि RBI लोन ले रहा है SBI से, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है भाई। इतना तो अपन ने देख लिया, अब इसका देखते हैं कि यूज क्या है। देखिए अब मान लीजिए ये रही एक इकोनॉमी होती है जहाँ अपन रहते हैं, आप लोग रहते हैं, सब कोई रहते हैं, वहाँ पे महंगाई बढ़ गई, ठीक है। जैसे अभी महंगाई बढ़ी हुई है तो महंगाई बढ़ गई, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्यों, महंगाई बढ़ी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और सप्लाई मार्केट में है नहीं। महंगाई किस पे डिपेंड करता है, महंगाई डिपेंड करता है आपका एक ही चीज़ पे, वो है डिमांड एंड सप्लाई। और भी अदर फैक्टर होते हैं, बात कर रहे थे कि मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया है, तो फिर RBI क्या बोलेगा SBI को कि भाई देखो मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ठीक है, आप जो पैसा लोन में घुमा रहे हो, लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, लोन से तो आ रहा है पैसा। और भी फैक्टर हैं लेकिन लोन बहुत बड़ा फैक्टर है, तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा। एक काम करो, RBI ने बोला SBI को कि मैंने इंटरेस्ट रेट कर दिया है 5%, आप अपना पैसा मेरे पास गिरवी रखो, मुझे गिरवी रखो अपना सिक्योरिटी देके, और इससे क्या होगा, SBI के पास पैसे कम बचेंगे, है ना। SBI के पास पैसे कम बचेंगे तो वो लोन कम देगी, लोन कम देगी तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे, तो पैसे कम आएंगे तो लोग खर्च कम करेंगे, और खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई तो वही है, तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। दोबारा बताता हूँ एक बार, देखिए कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, तो फिर RBI ने बोला SBI को, RBI क्या है, सेंट्रल बैंक है, ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। तो फिर RBI ने बोला कि मैंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तुम अपना पैसा मेरे पास दो, इससे क्या होगा, इसके पास पैसे कम बचेंगे, पैसे कम बचे तो इसने क्या किया, लोगों के पास लोन कम दिए, लोगों का पैसा कम आया, तो लोगों ने खर्चा कम किया, खर्च कम किया तो क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो क्या हो गया, महंगाई काबू में आ गई, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। बाकी और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि बात करें तो जैसे बताता हूँ मैं, CRR होता है, SLR होता है। जैसे कि CRR बढ़ा देंगे तो फिर लोगों के पास पैसा कम आएगा, तो फिर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। अगर इसको घटा दिया तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है।
और भी फैक्टर होते हैं, बट मैंने आपको ये सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस क्या होता है। चलिए आज के सेशन में इतना ही था। बाद बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिए, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, और इस PDF से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट www.sarkariwalebhaiya.com पे अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।